अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं सर AR कॉलेज। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको सर इब्रार ने आपको बताया होगा पिछली वीडियो में कि हमारा मैट्रिक का भी कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है और आज बायो का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। तो इसके भी हमें इंशाल्लाह वीडियोस अभी डेली बेसिस पर 9 के भी आएंगे और मैट्रिक के भी आपके पास लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, तो व्यूवर्स, गैसियस एक्सचेंज क्या चीज है। गैसियस एक्सचेंज का जो लफ्ज है आ, दो लफ्जों से मिलकर बना है। आपके पास एक है गैस और दूसरा आपके पास है चेंज। ठीक है। अब गैस और चेंज, गैसेस का क्या करना, चेंज होना, किसके किस चीज में चेंज होना। अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दैट्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैसेस का चेंज होना क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैसेस किस तरह से चेंज होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दो ही गैस हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। नंबर 1 आपके पास ऑक्सीजन गैस है और नंबर 2 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब प्लांट्स भी हैं इसमें शामिल हैं और एनिमल्स भी हमारे पास शामिल हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग प्लांट्स को स्टडी करेंगे, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आई होप आपको गैसियस एक्सचेंज समझ आ गया होगा। गैसियस एक्सचेंज का मतलब आपको एक प्रैक्टिकल करा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा क्या प्रोसेस हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन का इन होना और कार्बन का बाहर होना, दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। आसान सा फंडा है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स बहुत आसान है। हमारे पास प्लांट जो है वो भी जिंदा रहने के लिए उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। अब प्लांट्स किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उसके दो तरीके हैं। नंबर 1 पे आपके पास है फोटोसिंथेसिस और दूसरे नंबर पे आपके पास है रिस्पायरेशन। अब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों का काम है गैसेस का एक्सचेंज करना। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रिस्पायरेशन में क्या होता है, आइए जाने। फोटोसिंथेसिस का जो वर्ड है ये दो चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1 आपके पास है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, LIGHT। फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब आपके पास होता है प्रिपेयर करना। ठीक है, तैयार करना। अब क्या तैयार करना, कि सूरज की रोशनी में पौधों का अपने लिए खुराक तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर यहां पर तो हम गैसेस एक्सचेंज करने की बात कर रहे थे, तो जो हमारे सबसे पहले अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जो हम सांस लेते हैं, सांस लेना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड में जाने के बाद यानी कि हमारे बॉडी में जाने के बाद ये फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सांस लेते हैं। इसी तरह से पौधे भी जब सांस लेते हैं तो उनके लिए जो है फूड मॉलिक्यूल्स को उनको भी ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, यानी कि उनको क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल उनको जब जब वो लोग कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन को इनहेल कर लेते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं बेटा कि छोटे मॉलिक्यूल से बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो पौधों के लिए भी सांस लेना इसलिए जरूरी है। ठीक है। अब फोटो का मतलब क्या था, लाइट था, और सिंथेसिस का मतलब क्या था, टू प्रिपेयर का प्रिपेयर करना, सूरज की रोशनी में पौधों का खुराक तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। उर्दू में बेटा इसको हम लोग जियाई तालीफ के नाम से जानते हैं, इस अमल को जियाई तालीफ के नाम से जानते हैं। अच्छा भाई, अब आगे चलते कैसे। अब बेटा सूरज की रोशनी में पत्ते जो हैं, पत्ते होते हैं बेसिकली डार्क कलर के, और डार्क कलर एक ऐसा कलर है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। जैसे अभी फिलहाल तो यहाँ स्वेटिंग हो रही है, बहुत गर्मी है। ठीक है, क्योंकि पंखा बंद है तो खैर रिकॉर्ड करने के लिए करना पड़ रहा है। तो क्या होता है कि
पत्ते जो है डार्क कलर के। अगर आपने देखा हो, जब आप डार्क कलर पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लैक कलर पहना, ब्लैक कलर में अगर आप बाहर निकलते हैं और ज्यादातर आप टी शर्ट्स पहनते हैं, डार्क कलर की टी शर्ट्स पहनते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग टी शर्ट्स पहनते हैं उनके जो आर्म्स होते हैं वो यहां से कुछ और कलर के हैं और यहां से कुछ और कलर के हैं। तो उनका जो नीचे यानी कि लोअर हिस्सा होता है इनके हाथों का, ये वाला जो हिस्सा होता है वो डार्क होता है, और ये जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा डार्क कलर जो है वो सूरज की रोशनी के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वो हम हमारे बॉडी के ऊपर नहीं लगती, और जहां पर आपके क्लोथिंग नहीं हुई होती, जो जगह छुपी नहीं हुई होती, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डार्क होती जाती है। दैट्स वाई। इसी तरह से पत्तों के अंदर भी एक मादा होता है, एक मैटर होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। ठीक है। अब क्लोरोफिल में क्या चीज है? क्लोरोफिल एक ऐसा मैटर है जिसकी वजह से पत्ते के अंदर हरा भरा मतलब रहता है, पत्ते का जो इलाका है वो हरा भरा रहता है, वो क्लोरोफिल की वजह से रहता है। वो पत्ता डार्क भी रहता है। अब पत्ता डार्क है तो वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई वो उसके मदद से अपने लिए खुराक तैयार करता है। प्लस अब बात आई सांस लेने की, कार्बन किस तरह से जाती है? तो पत्ते जो सांस लेते हैं वो एक स्पेशल पोर से लेते हैं, यानी कि एक खास किस्म के जो होल्स होते हैं जिसको हम लोग नाम से जानते हैं स्टोमेटा के नाम से। किसके नाम से? स्टोमेटा। अब स्टोमेटास क्या है? जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि अभी मुझे पसीना आ रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूं कि अभी मुझे पसीना आ रहा है, तो पसीना कहां से आ रहा है? ना मेरे चेहरे में आपको कोई होल नजर आ रहा है, ना कोई ऐसी कोई जगह है जहां से इतना सारा पानी एक साथ आ रहा है, फिर आ रहा कहां से? तो इंसान के बॉडी के अंदर भी स्वीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जो मतलब इतने छोटे होते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप के अलावा कहीं नहीं दिखेंगे। आपको माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा तब जाके आपको दिखेंगे। अगर आपने टीवी के एड्स में देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली या फिर ऐसे कोई और एड्स, तो उसमें क्या होता है कि जब वो क्रीम को लगाते हैं तो उनके अंदर के टिश्यूज को दिखाते हैं जिसमें पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बने हुए होते हैं, और उनमें डस्ट भी जमा हुई होती है, धूल भी जमा हुई होती है। फिर जब वो क्रीम को लगाते हैं और फिर वो फेस को वॉश करते हैं तो वो सारी डस्ट और सारी मिट्टी और ऑयलीपन, जितना भी चिकनाहट है, गंदगी है, वो सारी की सारी निकल जाती है। ठीक है। तो वो उन पोर्स के अंदर, उन गड्ढों के अंदर वो गंदगी भर जाती है। दैट्स वाई जब हम फेस वॉश करते हैं तो हम अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो गंदगी निकल जाती है। इसी तरह से बेटा मैंने स्टोमेटा की बात की कि स्टोमेटा भी एक होल की तरह है, जो कुछ इस शेप का दिखेगा। आपको स्क्रीन पर मैं मेंशन कर देता हूँ उसकी स्टोमेटास की स्क्रीनशॉट लेके आपको स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी कि ओपन स्टोमेटा भी है और क्लोज स्टोमेटा भी है। स्टोमेटा बेसिकली जो है ना, दिन के टाइम पे आपको पता है कि वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो खुले रहते हैं, रात के टाइम पे बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये तरीका है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन इन होती है, पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो इनहेल करने के लिए मैं इन लिख देता हूं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन CO2 जो गैस है वो इन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? इन हो रही होती है, इनहेल हो रही होती है। और ऑक्सीजन जो गैस है O2 जो है वो एक्सहेल हो रही होती है, यानी कि बाहर जा रही होती है। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की बात करें, अब रिस्पायरेशन क्या है? अब आपको पता होगा, आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि पत्ते जो हैं, पौधे जो हैं, वो दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, रात के टाइम में जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो भी इनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो इनकी मदद से क्या करेंगे? अपने लिए एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है ग्लूकोज, और उसका फार्मूला है C6H12O6। ठीक है। अब रिस्पायरेशन में इसका क्या है? उलट है। जहां पर वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे थे दिन के टाइम में, अब वहां पर क्या कर रहे हैं? वो रात के टाइम में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो फंडा सिर्फ इतना है कि दो प्रोसेस है, एक दिन में हो रहा है और रात में हो रहा है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस दिन में है, रिस्पायरेशन रात में है। अब रिस्पायरेशन का क्या सीन है? रिस्पायरेशन में पत्ते जो है उसी स्टोमेटा से जो है ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपने अंदर इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, क्योंकि वो दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी गैसेस हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक गैसियस एक्सचेंज का
कुछ टॉपिक समझ आ गया होगा। गैसियस एक्सचेंज का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने बॉडी के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करना गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, आज हमने प्लांट्स का पढ़ा कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस, दो प्रोसेस हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और एक आपके पास है रिस्पायरेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज काइंडली आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लाजमी हमसे पूछा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।